चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यार ड्राकन यहाँ पे अनाउंस करता है कि भाई आज हम टोमान का 3rd डिवीजन कैप्टन चूज करने वाले हैं, क्योंकि पाचिन अब यहाँ पे नहीं है और उसको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बारे में सब जानते ही हैं। तो हमें एक नया 3rd डिवीजन का कैप्टन चाहिए। तो यहाँ पे सबके सब ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई 3rd डिवीजन का कैप्टन होगा कौन, हो कौन सकता है वो। तो माइकी कहता है ठीक है फिर 3rd डिवीजन के कैप्टन सामने आ जाओ। तो यहाँ पे टाकेमिची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहते हैं क्या कहीं माइकी मेरे को तो नहीं बुला रहा, क्योंकि यार कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब सच में ऐसा हो सकता है कि माइकी मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है कि वो मुझे 3rd डिवीजन का कैप्टन बना रहा है सामने से। ये काम तो सच में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं ही 3rd डिवीजन का कैप्टन हो तो वो आगे बढ़ने की जब कोशिश करता है तभी भाई पीछे से टेटा किसेकी आता है और टाकेमिची के सामने से निकलता है। टाकेमिची उसको देख के याद करता है कि यार उसने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये बंदा है कौन। यहाँ पे किसेकी माइकी के पास जाता है और उसके सामने भाई उसकी तरफ पीठ घुमा के बैठ जाता है स्टेयर्स पे। यहाँ पे ये सबके सब मेंबर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि माइकी यहाँ पे पूरे टोमान का लीडर है, तो ऑब्वियसली यार लीडर के सामने बैक करके नहीं बैठा जाता है, कभी भी लीडर को पीठ नहीं दिखाई जाती है। और ये बंदा टेटा किसेकी 3rd डिवीजन का कैप्टन होने के बावजूद भाई माइकी को पीठ दिखा के बैठ जाता है, जिस वजह से सारे के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे किसेकी का एक आदमी होता है, वो ये अनाउंस करता है कि टेटा किसेकी अब टोमान के 3rd डिवीजन का कैप्टन बन चुका है। टाकेमिची ये सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसे यही बता रहे थे कि टेटा किसेकी की वजह से ही टोमान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो अब ये लोग किसेकी को 3rd डिवीजन कैप्टन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी समझ आ जाता है कि भाई किसेकी पहले मोबियस गैंग में हुआ करता था, तो यार अब वो टोमान में कैसे आ सकता है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब लोग विरोध करने लग जाते हैं और ड्राकन इन सबको चुप कर देता है। और माइकी कहता है देखो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आगे चल के हमें वालाहाला से लड़ना है और उनको हराना भी है। हम लोग काफी कम है और वालाहाला का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए टोमान को बड़ा करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने किसेकी को 3rd डिवीजन का कैप्टन घोषित किया है, क्योंकि हमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी। टाकेमिची समझ जाता है कि ये तो सबसे गलत काम हो रहा है, क्योंकि यार इसके बाद तो भाई हिनाटा की डेथ पक्का होगी। और ये सब सोच के कि भाई कितने लोगों का सैक्रिफाइस हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस टेटा किसेकी की वजह से, तो वो उसके पास जाता है और भाई कस के मुक्का रख के देता है उसके मुंह पे। यहाँ पे ड्राकन टाकेमिची के ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीटिंग को डिस्टर्ब करने की, और तुम तो टोमान के मेंबर भी नहीं हो, ऐसा कैसे किया तुमने। यहाँ पे बाकी सारे कैप्टन्स भी गुस्सा हो जाता है टाकेमिची के ऊपर कि वो माइकी के डिसीजन के खिलाफ गया और उसने 3rd डिवीजन की कैप्टन के ऊपर हाथ उठाया। ये लोग सोचते हैं कि अब इसका क्या किया है, तभी यहाँ पे बाजिया आता है और वो आके टाकेमिची के ऊपर हमला कर देता है और उसको भाई पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद आके यहाँ पे मित्सुया उसको रोक देता है और माइकी बाजी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें किसी भी मीटिंग में आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो बाजी कहता है वाह वाह वाह, तो अब मैंने चुचुंदर को पीट दिया है, तो अब तुम सब मेरे को सुनाने लग गए हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मैं टोमान को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जाके वालाहाला को ज्वाइन कर रहा हूँ। और यार बेसिकली इधर बाजी 1st डिवीजन का कैप्टन होता है टोमान का, और वो यहाँ पे रिजाइन करके चला जाता है। तो यार ये तो मतलब काफी खतरनाक सिचुएशन है टोमान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार बाजी भले पहली बार सुनने में नाम आया है, लेकिन वो 1st डिवीजन के कैप्टन हुआ करता था, और इतनी बड़ी लीड का बंदा अगर जा रहा है तो सोचो टोमान के यहाँ पे कितनी वाट लग सकती है। यहाँ पे किसेकी भी आ जाता है टाकेमिची के पास और वो उससे पूछता है कि चूज करो अपना चेहरा या फिर अपना पेट। वैसे मैं तो तुम्हारा चेहरा चूज करना चाहता हूँ। तो टाकेमिची कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब क्या बोल कह रहे हो तुम, मैं अपना पेट चूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई किसेकी छूटते साथ उसके मुंह पे घूसा देके मारता है, जिससे कि भाई टाकेमिची तो बेहोश हो जाता है। और किसेकी कहता है हाँ तो तुमने पेट चूज किया था, इसका मतलब तुमने अपने पेट को रेडी कर लिया होगा पंच के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह पे मारा। वो भी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद भाई टाकेमिची को होश आता है, तो वो देखता है उसके साइड में माइकी बैठा होता है और माइकी कहता है वाह क्या बात है, तुम होश में आ गए टाकेमिची। हाँ, तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें किसेकी पसंद नहीं है, क्यों, है ना। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना काफी मुश्किल काम होता है। जब हम नए लोगों को लेके आते हैं तो पुराने लोग हमें छोड़ के जाने लगते हैं। हे टाकेमिची, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तुमने पहले भी टोमान की काफी मदद की है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहा करता था और वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता था। मैं उसे हमेशा पीट दिया करता था, लेकिन फिर भी वो सामने से आके मुझसे पंगे लिया करता था। तो टाकेमिची मन में कहता भाई वो पागल ही था क्या बंदा, मतलब यार जब दिख रहा है सामने पिटे जा रहा है तब भी यार फिर भी पंगे ले रहा है। तो माइकी बताता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने तुम्हें मुक्का मारा। तो टाकेमिची कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन 2 लोगों ने आज मेरे को मुक्के मारे हैं, तो बताओगे तुम कौन है वो। तो माइकी कहता है कि हाँ मतलब वो बाजी है जिसने तुम्हें पहले मारा था, वो टोमान का फाउंडिंग मेंबर है। हमें बताया जाता है कि माइकी ने टोमान की शुरुआत मिडिल स्कूल के 1st ईयर में की थी ड्राकन, मित्सुया, पाचिन और बाजी के साथ। तो माइकी इधर टाकेमिची से ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाजी को वालाहाला से वापस लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। टाकेमिची यहाँ पे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बदले में वो एक चीज मांगता है। वो माइकी से यही कहता है कि देखो मैं ये काम कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो
रखो, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम किसेकी को टोमान से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन आगे चल के किसेकी टोमान में काफी दिक्कतें खड़े करेगा और वो काफी खराब है। तो माइकी ये कहता है कि हाँ टाकेमिची, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वालाहाला से फाइट होने से पहले तुम बाजी को मेरे पास लेके आ जाओ, जिससे कि तुम ये प्रूव कर सको कि तुम किसेकी से ज्यादा काम के हो। मुझे पता है कि किसेकी बुरा है, लेकिन हमें उसकी ताकत की जरूरत है। लेकिन अगर टाकेमिची तुम हार गए तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। और वो चिल्लाते हैं कि हे मित्सुया, चलो बहुत हो गया, बाहर निकलो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुया छुप के इनकी बातें सुन रहा होता है और वो यही कहता है कि मित्सुया, अब टाकेमिची सेकंड डिवीजन को ज्वाइन करेगा तुम्हारे अंडर, ठीक है, और अब टाकेमिची भी टोमान का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। तो यहाँ पे टाकेमिची खुश होता है और मित्सुया कहता है यार यही मेरी सजा है कि मैं इनकी बातें छुप के सुन रहा था, शिट। तो यार टाकेमिची यहाँ पे अपने मुंह से खून साफ करता है, मुंह धोता है अपना, और वो यही याद करता है कि यार मतलब वो तो टोमान का मेंबर भी नहीं है और वो बड़ी चौड़ में नारुतो को बोल के आया है कि वो टोमान का लीडर बनेगा। बहुत बढ़िया, ये तो काफी एम्बैरेसमेंट वाली बात है। वो यही सोचता है कि यार बाजी टोमान को छोड़ के क्यों गया, ऐसा क्या हुआ था। तभी वो देखता है कि यहाँ पे जमीन पे एक चाम पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक फोटो होती है जिसमें भाई टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राकन, माइकी, मित्सुया, पाचिन और बाजी के अलावा एक और मेंबर होता है जिसको वो पहचानता नहीं है। वो यही सोचता है कि ये बंदा है कौन, और हमें दिखाया जाता है कि बाजी इधर एक बंदे से मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हानेमिया होता है, वही